Good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of accountancy. Today is your 26th lecture of accountancy, and this lecture I am going to explain some topics of journal entry. Journal entry chapter I have started in my last lecture. Now in this lecture I am going to cover rules of journalizing, meaning of goods, question number 1 with explanation. These topics I am going to cover in this lecture. Now see beta, what are rules of journalizing? ये आपने चैप्टर डबल एंट्री सिस्टम में भी पढ़ा हुआ है. रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग का ट्रांजेक्शन आर एस फॉलोज. नंबर 1 पर्सनल अकाउंट. थ्री टाइप्स के अकाउंट होते हैं आपके. नंबर 1 पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 रियल अकाउंट, नंबर 3 इज़ नॉमिनल अकाउंट. तो पर्सनल अकाउंट का रूल आपने डबल एंट्री सिस्टम में पढ़ा है. मैं इसको लेट्स रिकॉल इट अगेन. मैं दोबारा बता रही हूँ आपको. पर्सनल अकाउंट का जो रूल है दैट इज़ डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. द अकाउंट विच रिलेट टू एन इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट. नंबर 2 रियल अकाउंट. रियल अकाउंट का रूल है डेबिट what comes in, credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. ये real account का rule है. The account of all those things whose value can be measured in terms of money and which are the properties of the business or proprietors property are termed as real account, such as cash account, furniture account, machinery account, building account, goodwill account, etc. These are the real account. Now see the third one, that is nominal account. Nominal account, debit all expenses and losses, credit all income and gain. These account include the account of all the expenses and income. The expenses of nominal account are related to salary paid, rent paid, discount allowed, etc. मेरा nominal account क्या है? कोई nominal account नाम से समझ लीजिए, नाम मात्र का account सिर्फ ही अपने expenses, income और gain को record करता है. और इसका जो rule है that is debit all expenses and losses, credit all income and gain. Expenses are salary paid, rent paid, commission paid. Incomes are salary received, commission received, discount received. These are the incomes of. Now see the next, that is meaning of goods. Goods क्या होते हैं बेटा? All those things, goods are those things which are purchased for resale. All goods are commodities in which the business deals. Goods are all those things which are business deal, which are there in the business for sale purpose to earn some profitability. They are known as goods. Goods account are classified into 5 account for the purpose of passing the general entry. जब हम goods की general entry करते हैं तो उसके लिए हम 5 टाइप्स के अकाउंट में क्लासीफाई करते हैं. नंबर 1 इज़ परचेज अकाउंट. व्हेन गुड्स आर परचेज, जब भी गुड्स को परचेज किया जाता है तो इंस्टीड ऑफ डेबिटिंग गुड्स अकाउंट, हम गुड्स अकाउंट को डेबिट ना करके परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं. परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है तो इसमें वही रूल पास हो जाता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो परचेज अकाउंट हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है, बिकॉज इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट. तो परचेज, जब भी कोई भी गुड्स परचेज होता है तो इट इज़ द पार्ट ऑफ परचेज अकाउंट. नंबर 2 सेल्स अकाउंट. व्हेन गुड्स आर सोल्ड देन इंस्टीड ऑफ क्रेडिटिंग गुड्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड. जब गुड्स को सोल्ड करते हैं तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है. सेल्स अकाउंट आपका इनकम अकाउंट है और रेवेन्यू अकाउंट है, और जो रूल्स होता है दैट इज़ क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. इसलिए सेल्स अकाउंट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है इन द जर्नल एंट्री. परचेज अकाउंट डेबिट होता है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है इन द जर्नल एंट्री. नंबर 3 परचेज रिटर्न अकाउंट. परचेज रिटर्न अकाउंट, जब भी कोई भी गुड्स हमने परचेज़ करा उसमें से कोई गुड्स डिफेक्टिव हो गए तो हम उसको रिटर्न कर देते हैं, तो इट इज़ नोन एज परचेज रिटर्न अकाउंट. परचेज रिटर्न अकाउंट को रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट भी कहते हैं. ये एक नॉमिनल अकाउंट है और परचेज, इसमें ये भी आपका एक्सपेंसेस है तो इसलिए इसमें भी जो रूल फॉलो होता है दैट इज़ एक्सपेंसेस. इसमें एक्सपेंसेस रिड्यूस्ड हो रही है, कम हो रही है क्योंकि हमने गुड्स को वापस कर दिया. तो इसमें जो रूल फॉलो होगा दैट इज़ परचेज रिटर्न अकाउंट जो है आपका क्रेडिट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? परचेज रिटर्न अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें गुड्स को रिटर्न कर दिया. नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न अकाउंट. कौन सा अकाउंट है बेटा? सेल्स रिटर्न अकाउंट. जब भी गुड्स हम कोई भी किसी को सेल करते हैं और गुड्स में कुछ डिफेक्ट निकल जाता है तो वो हमें वापस आता है, इसको रिटर्न इनवर्ड अकाउंट भी बोलते हैं. सेल्स रिटर्न अकाउंट को रिटर्न इनवर्ड अकाउंट भी बोलते हैं और ये भी नॉमिनल अकाउंट है और उसमें जो रूल फॉलो हो जाता है वो इनकम रिड्यूस हो रहा है, इसलिए आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाता है. और नंबर 5 जो है वो स्टॉक अकाउंट है, वो एक एसेट की तरह ट्रीट होता है. Now see question number 1. Manohar Lal and Sons started business with cash 60,000. Purchase furniture for cash 10,000. Number 4, purchase goods for cash 25,000. Bought goods from Kamlesh 15,000. Paid cash to Kamlesh 15,000. Purchase goods from Sohan 6,000. Purchase goods from Sohan for cash 8,000 and paid rent for the office 1,000. ये आपकी जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करने के लिए है. इसमें बेटा उसी तरीके से फॉलो होगा. अभी तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिकली समझा रखा है. जैसे फर्स्ट पॉइंट है आपका मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. तो इसमें देखिए आपका मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्ट, ये वर्किंग नोट्स हैं क्वेश्चन के. मनोहर लाल एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. तो इसमें 2 अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं. 1 इज़ द कैश अकाउंट एंड नंबर 2 इज़ प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट. कैश में परचेज गुड
क्या करा, मनोहर लाल एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इट मीन्स कैश कम्स इन, और वो जो प्रोप्राइटर्स का अकाउंट वो गिवर हो गया, पर्सनल अकाउंट है तो क्रेडिट द गिवर रूल फॉलो होगा, और इसमें जो होगा कैश कम्स इन, इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो जनरल एंट्री जो इसकी हो जाएगी दैट विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नाउ सी नंबर 4th एंट्री बेटा, परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज करा है आपने कैश में, तो इसमें भी आपके दो अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं, नंबर 1 इज़ परचेज अकाउंट एंड नंबर 2 इज़ कैश अकाउंट, क्योंकि गुड्स परचेज करा है आपने कैश में। तो परचेज अकाउंट एक्सपेंसेस अकाउंट है, अभी मैंने आपको बताया इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस का रूल फॉलो होता है। तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा एंड कैश गोज आउट, क्योंकि हमने गुड्स को परचेज करा है। कैश अकाउंट इज़ अ रियल अकाउंट, क्रेडिट गो व्हाट गोज आउट, इट मीन्स कैश अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा। नाउ सी मार्च 16, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, सोहन से परचेज करा, इसके आगे कैश वर्ड नहीं लगा, इट मीन्स ये गुड्स आपने क्रेडिट पे परचेज करा होगा। जब भी कोई भी गुड्स हम परचेज करते हैं या सोल्ड करते हैं उसमें पर्सन का नेम गिवन होता है, उसके आगे कैश नहीं लगा है, तो वो क्रेडिट पर परचेज या क्रेडिट पे सोल्ड होता है। तो इस ट्रांजेक्शन में दो जो अकाउंट इफेक्टेड हुए हैं, नंबर 1 इज़ परचेज अकाउंट एंड नंबर 2 इज़ सोहन क्रेडिटर अकाउंट। परचेज अकाउंट एक्सपेंसेज अकाउंट है और वही नॉमिनल अकाउंट है, रूल आ जाएगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और सोहन क्रेडिटर है, पर्सनल अकाउंट हो गया इसका, तो क्रेडिटर क्रेडिट द गिवर, यानी सोहन को हम वो पेमेंट देना है हमें, तो सोहन का अकाउंट पर्सनल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो जनरल एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। नाउ सी मार्च 18, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन इन कैश, कैश में परचेज करा है गुड्स सोहन से, तो दो अकाउंट इफेक्टेड हो गए, परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट एक्सपेंसेस अकाउंट है, वही रूल हो गया आपका, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और कैश क्योंकि आपने गुड्स को परचेज करा है कैश में तो कैश गोज आउट, तो रियल अकाउंट का जो रूल फॉलो होगा दैट इज क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इट मीन्स परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नंबर 20 मार्च 20, पेड रेंट फॉर द ऑफिस, रेंट अकाउंट और कैश अकाउंट ये दो अकाउंट इफेक्टेड हुए हैं। रेंट तुम्हारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है, नॉमिनल अकाउंट है, तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कैश में पेमेंट दिया है आपने तो कैश गोज आउट हो गया, इट इज़ अ रियल अकाउंट, तो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है बेटा, ये रूल्स फॉलो होते हैं इसमें, अभी मैंने आपको जूम लेक्चर में भी समझाया था ये। और नाउ सी हाउ टू पोस्ट इट इन द जर्नल फॉर्म, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज में हम इसको कैसे पोस्ट करते हैं, सी इट। सबसे पहले तो आपको मैंने कल उस दिन बताया था आपको इन द माई प्रीवियस लेक्चर कि जर्नल एंट्री में पोस्ट करने के लिए वी हैव टू मेंटेन 5 कॉलम, नंबर 1 इज डेट, नंबर 2 इज पर्टिकुलर, देन LF, देन अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री मैंने आपको बताया था कैश एंड कैपिटल इफेक्टेड हुए मार्च 1, आपके डेट कॉलम में एक बार आप क्या मेंशन कर देंगे, ईयर मेंशन कर देंगे 2019, देन मार्च 1 कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 60,000 कैश बॉट इनटू द बिजनेस एज कैपिटल। देन मार्च 2 इसमें आपने फर्नीचर परचेज करा था कैश में, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर आपकी एसेट है, एसेट कम्स इन, तो एसेट आ रही है बिजनेस में तो इट विल बी डेबिटेड, और कैश गोज आउट तो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। देन मार्च 4 परचेज गुड्स ऑन कैश, कैश में गुड्स को परचेज करा था, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश गोज आउट इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैश अकाउंट 25,000। देन मार्च 5 परचेज गुड्स फ्रॉम कमलेश, कमलेश हमने क्रेडिट पर गुड्स परचेज किया था तो गुड्स कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कमलेश को गिवर है तो कमलेश हमने गुड्स परचेज किया है तो कमलेश इज़ द गिवर, उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश 15,000। मार्च 10 परचेज गुड्स फ्रॉम कमलेश इन कैश, कैश में गुड्स परचेज करा कमलेश से आपने तो कमलेश इज़ द कमलेश ने कैश पेड टू कमलेश, कमलेश को कैश पेड किया है आपने तो कमलेश इज़ द रिसीवर ऑफ द कैश, और कैश अकाउंट में से कैश गोज़ आउट है तो कमलेश का अकाउंट रिसीवर हो गया तो डेबिट हो गया, और कैश गोज़ आउट हो गया, कैश डिक्रीज़ हो रहा है तो कैश अकाउंट क्या हो गया आपका क्रेडिट हो गया, तो कमलेश डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000। देन गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे गुड्स परचेज करा है सोहन से मार्च 16 तो इट मीन्स परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स आ रहे हैं आपके और सोहन से आपने क्रेडिट पे किया, सोहन इज़ द गिवर तो सोहन का अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो परचेज अकाउंट डेबिट 6,000 टू सोहन अकाउंट टू सोहन 6,000। बेटा जो भी आपके पर्सन होते हैं, जो इंडिविजुअल पर्सन होते हैं उनके नेम के आगे अकाउंट लगाना ज़रूरी नहीं होता है, बाकी आप सारे अकाउंट सब के आगे अकाउंट लगाएंगे लेकिन किसी इंडिविजुअल पर्सन के नेम के आगे अकाउंट मेंशन नहीं होता है। मेरी कॉपी यहाँ पे ओवर हो गई थी बेटा तो मैंने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करके टोटल कर दिया, आप टोटल वही करेंगे जहाँ आपकी कॉपी का पेज एंड हो रहा है, ऐसा नहीं है कि निधि मैम ने टोटल करा तो आपने भी उसको टोटल कर दिया, ऐसा नहीं है बेटा, ये कॉपी का पेज एंड हो गया था दैट्स व्हाई आई डू द टोटल। मैंने यहाँ पे जब टोटल फर्स्ट टाइम करते हैं तो वो कैरी फॉरवर्ड होता है और जब हम उसको नेक्स्ट पेज पे लेकर जाएंगे तो वो बॉट फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर आपकी कॉपी का पेज ओवर नहीं हुआ है तो आप वहाँ पे टोटल नहीं करेंगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे कुछ भी।
बॉट फॉरवर्ड हो गया 1,31,000 1,31,000। तो मार्च 18 को जो आपने गुड्स कराया था, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में परचेज करा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन इन कैश 8,000। एंड देन मार्च 20 रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट पेड इन कैश 1,000। लास्ट में इसका टोटल हो जाएगा ये 1,31,000 में 8,000 और 1,000 प्लस कर देंगे तो 1,40,000 आ जाएगा। मैंने नोट्स में ये बता रखा है। तो टोटल आपका अकाउंट का हो जाएगा 1,40,000 एंड 1,40,000। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड। जनरल एंट्री में पोस्ट करना, कैसे पोस्ट करना है, पहले तो आप ये देख लीजिए कौन से 2 ट्रांजेक्शन अफेक्टेड हो रहे हैं। फिर जो भी ट्रांजेक्शन अफेक्टेड हो रहे हैं उसमें आप उस रूल फॉलो करा दीजिए, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट का, और उसी अकॉर्डिंगली आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। लिसन इट अगेन एंड अगेन, वीडियो को सुनिए तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कैसे पोस्ट करना है। सॉल्यूशंस आर गिवन इन योर नोट्स। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस